नमस्कार प्रिय दर्शकों, युद्धों से शांति तक के एक और अद्वितीय पृष्ठ पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी सिनेमाई यात्रा पर निकलेंगे जो पृथ्वी की सीमाओं को पार करती है और मानव कल्पना की गहराइयों में प्रवेश करती है। हमारा प्रमुख ध्यान है एक फिल्म पर जो न केवल दिल को बंधक बनाती है बल्कि असाधारण में विश्वास करने के लिए एक प्रिय आमंत्रण भी देती है। 2003 में रिलीज हुई कोई मिल गया एक सिनेमाटिक चमत्कार है जो विज्ञान कल्पना, भावना और मानव सहजता के सीमाओं को सरलता से मिलाती है। राकेश रोशन द्वारा निर्देशित यह बॉलीवुड की शानदार रचना हमें रोहित मेहरा, एक विशेष आवश्यकताओं वाले युवक और उसके असाधारण मित्र जादू के बीच की अनूठी दोस्ती का साक्षात्कार करने के लिए आमंत्रित करती है। हम कहानी के प्रस्तावना में गहराइयों में प्रवेश करते हैं और हमें नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं का सामरिक अनुसरण करने का अवसर मिलता है। कोई मिल गया हमें मानव संबंधों की अद्वितीयता की ओर मुखौटा उठाने के लिए नहीं, बल्कि इसमें छिपे हुए रहस्यों की खोज में आमंत्रित करती है। इस शानदार विजुअल इफेक्ट्स और यादगार संगीत के परे फिल्म विनम्रता से हृदय को स्पर्श करती है और सामान्यता से पार बढ़ने वाले मानव समर्थन की अतीत में बहुत दृष्टिकोण होती है। आइए हम कोई मिल गया के आश्चर्यजनक दृष्टिकोण को विश्लेषित करें, इसकी कथा की गहराइयों में बहकर, और जाने कि यह फिल्म हमारी सामूहिक चेतना पर कैसा प्रभाव डालती है। यह फिल्म मनोरंजन से परे जाती है। यह मानव आत्मा का जश्न है और एक सपने देखने वालों के लिए अनगिनत संभावनाओं का प्रमाण है। तो चलिए साथ चले जब हम कोई मिल गया की आश्चर्यमय दृश्यरूपी और विश्वास्याद यात्रा पर निकले, जहां दो विश्वों की मुलाकात हमें स्वीकार करने के लिए बुलाती है कि इस असाधारण से कुछ अद्भुत की श्रृंगारी दुनिया का खोज करने का समय है। वैज्ञानिक संजय मेहरा ने एक कंप्यूटर बनाया है जिससे वह अलौकिक जीवन को आकर्षित करने की आशा में ओम शब्द के विभिन्न रूपों को अंतरिक्ष में भेजते हैं। जब उसे विश्वास होता है कि अंत में उसे प्रतिक्रिया मिल गई है, तो वैज्ञानिक समुदाय उसका मजाक उड़ाता है। जब संजय निराश होकर घर चला रहा होता है, तभी एक एलियन अंतरिक्ष यान उसके ऊपर दिखाई देता है। वह सड़क से हट जाता है और कार में विस्फोट हो जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उनकी गर्भवती पत्नी सोनिया जीवित है, लेकिन चोटों के कारण उनका बेटा रोहित विकासात्मक विकलांगता के साथ पैदा हुआ है। सोनिया को पता चलता है कि सर्जरी ही रोहित की विकलांगता का एकमात्र इलाज है, लेकिन इससे उसे लकवा हो सकता है या उसकी मौत हो सकती है। अपने बेटे को खोने का जोखिम नहीं उठाना चाहती, वह उसे कसौली शहर में बड़ा करती है। कई वर्षों बाद एक युवती निशा मल्होत्रा कसौली वापस लौटती है और पहले ही दिन से रोहित के खिलाफ उसकी बचकाने व्यावहारिक चुटकुलों के कारण उसके प्रति शत्रुता बढ़ जाती है। उसके दोस्त राज सक्सेना और उसके 4 और दोस्तों ने रोहित पर हमला किया और उसका किक स्कूटर तोड़ दिया। सोनिया ने रोहित पर हमला करने के लिए उन्हें डांटते हुए कहा कि उसने जानबूझकर निशा का मजाक नहीं उड़ाया था, बल्कि वह उससे माफी मांगने की कोशिश कर रहा था। अपनी गलती का आभास करती हुई निशा ने रोहित को एक साइकिल भेंट की और उसे अपने माता पिता से मिलवाया, जो उससे सहानुभूति रखते थे। रोहित और निशा अब दोस्त ने संजय का पुराना कंप्यूटर खोजने का निर्णय लिया और अनजाने में अंतरिक्ष में सिग्नल भेजा, जिसे एलियंस ने प्राप्त किया। रात के समय एक अलौकिक अंतरिक्ष यान दिखाई देता है, जिससे शहर में बिजली गुल हो जाती है। जहाज गलती से समूह के एक सदस्य को छोड़कर तेजी से निकल जाता है। रोहित, निशा, उसके युवा दोस्त और सोनिया उस एलियन को ढूंढते हैं और उससे दोस्ती करते हैं। सूरज की रोशनी से प्राप्त उसकी टेलीकिनेटिक क्षमताओं की खोज के बाद उसका नाम जादू रखते हैं। राज ने निशा के पास बढ़ते हुए उसे धमकाना और यह अफवाह फैलाना कि राज और निशा शादी कर रहे हैं, से उसमें गुस्सा उत्पन्न होता है। इस अफवाह के कारण निशा और रोहित को परेशानी महसूस होती है, जिन्हें यह लगता है कि राज उनकी दोस्ती को अपनी प्रेमिका बनाने की कोशिश कर रहा है। जादू को पता चलता है कि रोहित विकलांग है और वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके रोहित की मानसिक और बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। अगली सुबह रोहित की दृष्टि स्पष्ट हो जाती है।
7वीं कक्षा का छात्र होने के बावजूद वह बाद में 10वीं कक्षा की गणित की समस्या को मौखिक रूप से हल करता है, जिससे उसके गणित शिक्षक और स्कूल के प्रिंसिपल हैरान हो जाते हैं। रोहित की शारीरिक क्षमताएं अलौकिक स्तर तक उच्च हो जाती है। राज और उसके दोस्तों ने रोहित और उसके साथियों को बास्केटबॉल खेल में प्रतिष्ठान्वित करने के लिए चुनौती दी। रोहित ने कई टोकरियां बजाईं और राज और उसके दोस्त धोखा देने में लगे जब आसमान में बादल छाए हुए थे और जादू बच्चों को ऊंची छलांग लगाने में कमजोर हो गया था। राज की टीम लगभग विजयी हो जाती है, लेकिन सूरज निकल आता है और जादू रोहित और उसके साथियों को गेम जीतने में सहायक होता है। रोहित निशा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और वह उसका स्नेह लौटा देती है। राज के दोस्त रोहित के साथियों से बास्केटबॉल खेल के बारे में बात करते हैं, जो गलती से जादू को गिराकर भाग जाते हैं। कांस्टेबल चेलाराम सुखवानी जादू को एक बैग में देखता है और बैकअप के लिए बुलाता है। इंस्पेक्टर खुर्शीद खान के नेतृत्व में पुलिस ने बैग को कब्जे में ले लिया, लेकिन रोहित आता है और बैग छीन लेता है। राज और उसके दोस्तों के सामने क्रोधित रोहित उन पर हावी हो जाता है और पुलिसकर्मी आते हैं, जो बैग खोलते हैं और उसमें जादू की जगह भूसा भरा हुआ पाते हैं, जिससे रोहित को बहुत आश्चर्य होता है। जब चेलाराम अन्य पुलिस अधिकारियों को बुला रहा था, तो जादू भाग निकला। खुर्शीद को रोहित पर शक होता है और उसने अपने घर पर अन्य अधिकारियों से उसका सामना कराया। पुलिस ने जादू को पकड़ लिया और रोहित को मार गिराया। जब उसे होश आता है, तो जादू को संयुक्त राज्य अमेरिका भेजे जाने से बचाने के लिए रोहित समय रहते पुलिस की गाड़ियों का पीछा करता है। वह उड़न तश्तरी, जिसे उसने अपने पिता के कंप्यूटर के साथ बुलाया था, वापस आ जाती है और रोहित जादू को दुखद विदाई देता है। जैसे ही जादू चला गया, रोहित अपने पुराने स्वरूप में लौट आया। यह उसे सरकार द्वारा मुकदमा चलाने से बचाता है, जो उसे उसके कार्यों के लिए बधाई देती है। राज और उसके दोस्त मिलते हैं और रोहित को फिर से परेशान करते हैं और उसे गेंद को लात मारने की चुनौती देते हैं। जादू द्वारा स्थायी रूप से अपनी महाशक्तियाँ लौटाने के बाद रोहित गुस्से में गेंद राज के चेहरे पर मार देता है। रोहित और निशा जादू को धन्यवाद देते हैं और शादी कर लेते हैं। इस अद्भुत सिनेमाई यात्रा का समापन होते हुए हम कोई मिल गया के अनोखे संबंधों और असीमित आत्मा के संगीत में खो गए हैं। यह फिल्म हमें दिखाती है कि जब हम अपनी आदतें छोड़ते हैं और अपने आप को खोलते हैं, तो असाधारण रूप से संबंध बन सकते हैं और आत्मा को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। कोई मिल गया हमें यह सिखाती है कि सच्चा दोस्ती व्यक्ति की असमय मदद कर सकती है, चाहे वह धरती का हो या कहीं और से आए हो। रोहित और जादू की अद्वितीय मित्रता हमें यह सिखाती है कि समाज में विभिन्नता को स्वीकार करना और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना असली शक्ति हो सकता है। यह फिल्म हमें यह भी बताती है कि जीवन में आने वाली चुनौतियों के सामना करने के लिए हमें अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। रोहित की साहसिकता और उसकी पूर्वानुमानित क्षमता हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमारी सबसे असाधारण गुण समाधान के रूप में सामने आ सकते हैं। इस अनूठे कल्पनाशील साहित्य में एक चारित्रिक समापन और एक सार्थक मोरल से हम उठकर आते हैं। जीवन में हमें खोजने का इरादा रखना चाहिए, दूसरों को स्वीकार करना चाहिए और अपनी कमजोरियों को अपने लाभ में बदलना चाहिए। कोई मिल गया हमें यह याद दिलाती है कि सच्चा मित्रता और साहस हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं और हमारी जिंदगी को अनूठा मतलब प्रदान कर सकते हैं।